हाँ, शेयर कर सकते हैं। सीमा माता जी और पितृ सब भक्त एक एक पॉइंट बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, हमने सीखा कि भगवान को हमें हर पल याद करना चाहिए। जैसे कि आज हमारा लास्ट डे, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा कर सकेंगे आज? बहुत से हैं जो अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, अपना खास काम करना चाहते हैं। तो हमको भगवान को भी उसी तरह इम्पोर्टेंट देना चाहिए, जिस तरह से हमारा आज लास्ट डे, हमें पूरी तरह समर्पित होके हर दिन उनको याद करना चाहिए और हरि नाम जप यस, करना चाहिए। करेक्ट। हम्म, हरे कृष्णा और प्रभु जी। वो मेरा कनेक्ट कर सकते हैं क्या? लाइव सुना क्लास था चल रहा है। कि मैं तो कनेक्ट कर हरे सकता कृष्णा। आपने जी मुझे मेरा साउंड आ रहा है? हाँ आ रहा है प्रभु, बोलिए। ओके, सॉरी, मुझे लगा साउंड नहीं आ रहा है। जी हरे कृष्णा। वही तो प्रभु जी, वही पिछले सेशन में हमने सुना था कि अगर हम लाखों जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करेंगे तो भी कृष्ण प्रेम तक नहीं प्राप्त कर, कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो 10 नामापराध से बचना, बहुत ध्यान पूर्वक मनन चिंतन करते हुए किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं हो जाए, ये भी बहुत जरूरी है। न श्रवण कीर्तन होता रहेगा लेकिन भक्ति में उन्नति नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट लगाता है। ओके, गुड। और कोई? हरे कृष्णा। जैसे कि प्रभु ने बताया, हरि नाम इस जगत का नहीं, चिन्मय जगत का धन होता है। और उन्होंने चेतन चरितामृत में फिर उदाहरण दिया था कि जैसे निष्पाप, जो निष्पाप होता है तो सबसे पहले हरि नाम उसको उसका पाप दूर करता है, फिर उसके बाद उसको उसका मन शुद्ध करता है। और जो निष्पाप होता है ना, तो उसका मन हरण करते हैं सबसे पहले भगवान, जो हरि भगवान मन हरण करते हैं। जो पापी होता है उसके पहले पाप हरण करेंगे, फिर उसके मन को हरण करते हैं। पहले पाप हरण फिर मन हरण। हाँ, जो पापी होता है उसके लिए, जो निष्पाप होता है उसका पहले मन हरण कर लेंगे। या एक्चुअली हमारा भक्ति में आकर्षण ना होने का भी एक रीजन यही है कि हमारे जो अज्ञानता की जो लेयर्स है ना, इग्नोरेंस की जो लेयर्स हैं, वो जो है अलाउ नहीं करती है। तो आज एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्योदय तो हो चुका है पर हमारी खिड़की अगर बंद है तो उस वजह से हम जो है सूर्य की रेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सूर्योदय ही नहीं हुआ करके। इसलिए हरिनाम जो है तो सूर्य के समान प्रकाशवान है, परंतु हमारे इग्नोरेंस की वजह से हम उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। ओके, लास्ट 3 पॉइंट्स। आखिरी 3 भक्त जो बताना चाहें, जो आपने सीखा। तो गोविंदा माता जी कुछ बोली, आपका पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। मैं जैसे अभी जो सेशन हुए उसके अंदर सीखने को मिला कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें गंभीरता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बिना गंभीर हुए कुछ भी करेंगे तो वो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। करेक्ट। गंभीरता बहुत जरूरी है। और लास्ट 2, आखिरी 2 भक्त कोई बताना चाहें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। जो हरि नाम को चिंतामणि नाम बोला है, हरि नाम करने का एक समय भी दिया है। सत्रह जो तो सतगुण में करना है। सुबह 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 करो तो अच्छा होता है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। कि आखिरी कोई भक्त बताना चाहें। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई बताइए बताइए, कौन बताना चाहते हरे कृष्ण। प्रभु जी बता रहे थे कि जो हम नाम को बोलते हैं उसको अच्छे से सुन के करना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उच्च स्वर में बोल के सुनना चाहिए। हम्म, सही है। ठीक है, तो आज के सत्र को स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरूणाश्रमांश श्रीरूपां साग्रजातां साग्ररघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे कलयुग में हम देखते हैं पूरे दोषों का युग है। कलयुग दोष निधि राजन अस्ति को महान गुणा कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संघ परमृजेत। इतने दोषों का युग है कि भागवतम को जिसने बार स्कंद पढ़ा हो तो समझ पाएगा कि कितना कितना मतलब कलयुग में क्या क्या अभी भी हो रहा है, क्या क्या और गड़बड़ होने वाला है करके। तो ऐसे खतरनाक युग में केवल भगवान का नाम जो हमको सरलता से सहजता से उपलब्ध हुआ है वो हम कितने अच्छे से ले पाते हैं, ये हमारी बुद्धि का परिचय है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कलयुग में? हरि नाम को अच्छे से लेने का प्रयास करेगा। Recording in progress. लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया हूं तो आप लोग अच्छे से मुझे दिखाई देंगे। तो 33 लोग हैं पर वीडियो तो केवल 10 लोगों के ही ऑन है। ओके, बोलते ही साथ 4-5 वीडियोस ऑन हो गए। दैट्स कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो हम बात कर रहे थे कलयुग तो बहुत ही बड़ा दोषों का युग है। हर व्यक्ति इससे परेशान है, परंतु एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के जीवन में परेशानी खड़ी करने में बाज नहीं आता। एवरीवन इज सफरिंग बट स्टिल दे प्रोड्यूस सफरिंग इन अदर्स लाइफ। तो इसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो देखता है शास्त्रिक दृष्टिकोण से, इवन प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से भी देखता है तो उसको यही चीज समझ में आती है। क्या चीज समझ में आती है? कि बेसिकली इस दुनिया में मिजरी गिविंग एलिमेंट्स ज्यादा हैं, प्लेजर गिविंग एलिमेंट्स कम है। हम्म। तो जैसे हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, हमको नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड समझ में आता है। कैसे आ, हमारी ग्रॉस बॉडी है, फिर सेटल बॉडी है, कैसे सेटल बॉडी माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बनी है, कैसे एक लाइफ से हम दूसरी लाइफ पे ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो पूरा जब व्यक्ति साइंस समझता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और जब उसको समझ में आता है कि वो किस प्रकार से फंसा हुआ है और कैसे निकल सकता है, तो जाकर के होली नेम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है ना। सी, संबंध ज्ञान जो है वो हमारे जीवन में इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है। हम्म। जैसे कोई भक्त है, आपको सामने दिख रहा है बहुत ही डल तरीके से चैंटिंग कर रहा है, मतलब चैंटिंग करते करते दिख रहा है कि इसका एक भी महामंत्र जो है इसके कानों के अंदर नहीं जा रहा है। आप देख करके ही समझ जा रहे हैं, क्योंकि उसका संबंध ज्ञान जो है बहुत फीका हो चुका है। अभी वो चैंटिंग कर रहा है
क्योंकि उसको करना है इसलिए कर रहा है। बाकी उस पर उसको कुछ, जैसे कई बार होता है ना कि भूख लगी कुछ खाना है तो चलो खा लिए, पर स्वाद वाद कुछ नहीं आ रहा उसमें, है ना, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कोई व्यक्ति ड्यूटी जा रहा है, अब चूंकि जाना है पैसे कमाने, इस कारण से चलो चले चलते हैं, ठीक है क्या करेंगे, तो कई बार क्या मतलब एक सही कनेक्टिविटी ना बैठ पाने की वजह से हमारी चैंटिंग जो है बहुत ही बोरिंग प्लेटफॉर्म हो जाती है। तो बोरिंग प्लेटफॉर्म से इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म में कैसे लाया जाता है, इसके लिए हमारे स्क्रिप्चर्स, इसके लिए हमारे आचार्यगण बताते हैं संबंध ज्ञान के माध्यम से, है ना। संबंध ज्ञान, है ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मीन्स अंडरस्टैंडिंग, हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारा रिलेशनशिप है भगवान से, और किस प्रकार से भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। अविधेय मीन्स किस प्रकार से हम अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का संबंध ज्ञान अच्छा होगा वही अपने आप को अविधेय यानी भगवान की सेवाओं में नियोजित भी सही तरीके से कर पाएगा। जिसका संबंध गड़बड़ है वो नियोजित भी नहीं कर पाएगा। और फिर लास्ट होता है प्रयोजन, मीन्स सिचुएटिंग इन द लव ऑफ गॉड, जब हम प्रेम में ही सेवाएं जो है वो कर पाते हैं। एकदम एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सी क्लैरिटी इज पावर, है ना। स्पष्टता जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। एग्जांपल दूंगा मैं अपने कॉलेज टाइम पे, जब हम लोग गन्ने का रस पीने के लिए जाया करते थे, और मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ पहले थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, फिर अच्छी लगती है तो और उसको लेता हूँ। तो हम दो तीन दोस्त गए थे, 5 रुपए गिलास उस समय गन्ने का रस मिला करता था भोपाल में, 2006-2007 की बात है। तो मैंने एक गिलास गन्ने का रस लिया और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि बहुत बढ़िया रस है, एक गिलास और निकालो। तो फिर उस गन्ने ठेले वाले ने एक गिलास और निकाल, उस समय हाथ से निकालते थे, तो एक गिलास और उसने निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि एक गिलास और निकालो। तो मतलब मेरे साथियों को भी समझ में आ गया कि गन्ने का रस वाकई बहुत अच्छा है, इसलिए गुप्ता जी को तीसरा ग्लास भी लग रहा है। तो उन लोग ने भी कहा भाई इतना अच्छा रस है तो हम भी एक एक गिलास पियेंगे। तो फिर उस गन्ने के ठेले वाले ने एक एक गिलास और निकाला, फिर उनको बहुत बढ़िया रस लगा, तो उन्होंने कहा एक गिलास और दो। तो गन्ना वाला जो है वो थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, आप लोग एक बार में नहीं बता सकते कितना गन्ने का रस चाहिए, बार बार हमको चलाना पड़ता है। हमको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमने कहा पैसे देंगे ना भाई तुमको, हाँ ठीक है करके उसने इनको दूसरा गिलास दिया। हमको बात समझ में नहीं आई कि जनरली तो मतलब दुकानदार को अच्छा ही लगता है मतलब, पर ये तो, पर जैसे हम लोग जब जा रहे थे, जैसे हम लोग ने बाइक स्टार्ट की देखा हमने, वो गन्ने का मालिक, गन्ने के ठेले का मालिक वो नहीं था, मालिक आया था उससे वसूली करने के लिए, जिससे में हम निकल रहे थे। तो हमको समझ में आया कि एक्चुअली जेब पैसा जो है इसकी जेब में नहीं जा रहा है। इसको तो पर डे के बेसिस पे 200 रुपये पर डे या 150 रुपये पर डे के बेसिस पे इसको रखा होगा। इस कारण से इसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसको लगा एक बार में ही मेहनत करके 6 गिलास निकाल लेते, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझ रहे हैं। तो देखिए संबंध ज्ञान की यहाँ पे कमी है, क्योंकि वो पैसा उसके जेब में नहीं जा रहा, तो उसको जो है कष्ट लग रहा है कि क्यों बार बार ये लोग परेशान कर रहे हैं हमको, एक बार में नहीं बता सकते करके। इसी के विपरीत हम लोग 1-2 महीने पश्चात फिर एक किसी दूसरे गन्ने के ठेले में गए, फिर से सही सेम एक्टिविटी हमने की। हमने पहला गिलास पिया, अच्छा लगा, तब हमने कहा एक और गिलास दो। तो वो खुश हो गया गन्ने वाला, बोला साहब अभी हम आपको जो है थोड़ा सा नींबू डाल करके देंगे। वाह, हमारे साथी भी खुश हो गए, उनने भी एक एक ग्लास मंगाया। फिर हमने जब तीसरा ग्लास पे गए तो उनने भी जब डबल कर बोला, तो वो और खुश हो गया, बोले साहब अभी हम आपको पुदीना और डाल करके देंगे, थोड़ा आपका और आनंद बढ़ेगा। तो देखिए कितना कनेक्टिविटी है ना, सिंपल सा एग्जांपल, कितना उसकी प्रसन्नता का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, अरे कस्टमर को पसंद आ गया, है ना। एक गिलास से 2 गिलास हो गए, 2 गिलास से 3 गिलास हो गए ही, अगर एक गिलास और मांगते तो और मालूम नहीं क्या डाल करके पिलाता हमको। है ना। तो दैट इज संबंध ज्ञान। तो दैट्स वाई जितनी हम कनेक्टिविटी महसूस कर सकते हैं, है ना, हरिनाम से, उतनी ज्यादा हमारे हमारे अंदर प्रसन्नता और उत्साह का संचार होगा हरिनाम लेते टाइम पे। नहीं तो लगेगा अरे यार फिर से वही हरिनाम लेना यार, कल ही की 16 माला 10:30 बजे रात तक खत्म की थी, अब फिर से चलो ठीक है कर लेते हैं। तो तो क्या है कि फिर वो बर्डन सब एक्टिविटी बनती है ना। देखिए आज की जनरेशन में बहुत सारे यूथ्स को माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं, या माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, या माता पिता की सेवा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बर्डनसम लगता है, सेवा करने में मजा आता नहीं है, बूढ़े लोग हैं यार दिमाग खाते। तो इस प्रकार से क्या है कि बिकॉज वैल्यू सिस्टम इज मिसिंग।
वही रामचंद्र जो है वो बूढ़े दशरथ की आज्ञा मान करके अपने 14 वर्ष जवानी के वनवास में बिताने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वैल्यू सिस्टम वॉज क्लियर। तो जो वैदिक टाइम पे जो पेरेंट्स की या बुजुर्गों की सेवा करके जो रस मिलता था वो संबंध ज्ञान के बेसिस पे मिलता था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब वो इमीडिएट प्लेजर पे बेस्ड था। अभी सिविलाइजेशन क्या है कि पूरे तत्काल सुख पे बेस्ड है। शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना। 2 मिनट्स नूडल्स, है ना, इंस्टेंट पिज्जा, 10 मिनट में पिज्जा डिलीवर होना चाहिए। मतलब यूट्यूब में लोग बस वीडियो देखने तक का समय नहीं, इसलिए शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टा पे रील्स देखते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो ये वैल्यू सिस्टम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टू हैव समथिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू हैव द वैल्यू ऑफ इट। चीजों का होना हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसकी वैल्यू समझते हुए होना, है ना। जैसे मैं जब घर में था तो मेरा बड़ा दिमाग खराब होता था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो रात में दूध जो है वो घोल करके मुझे, मतलब दूध में शक्कर अक्कर घोल करके मुझे दे देती थी कि बेटा दूध पियो। मुझे लगता था इनको कोई दूसरा काम धाम नहीं है क्या, वो दूध में कुछ मुझे टेस्ट भी नहीं आता था। तो मुझे लगता चलो ठीक है। तो आई यूज टू फील एजिटेटेड व्हेन शी यूज टू ब्रिंग मिल्क फॉर मी। पर जब मेरा एनआईटी भोपाल में सिलेक्शन हुआ और जब 3-4 महीने तक मैंने दूध नहीं पिया, तो मुझे लगा कि अरे हाँ, हॉस्टल में मैस के खाने में तो कुछ पोषण मिलता नहीं, कम से कम दूध ही पी लूँ तो उससे थोड़ा कुछ पोषण मिल जाए। और फिर जब वही दूध की थैली जब हॉस्टल से माता मंदिर, मतलब जो वहाँ का एरिया था जहाँ दूध मिलता था, वहां जब 2 किलोमीटर दूर लेके लेके आते थे दूध की थैली, और जो फाड़ करके उसको वो हीटर में गर्म करते थे, और वो हीटर की कॉइल जब कभी खराब हो जाती थी और उसको जब जोड़ते थे, तो फिर माँ की याद आती थी कि यार मतलब पहले तो बहुत आसानी से अपन को ये दूध मिल जाया करता था, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। Then I became grateful towards my mother. Then I called her and said to her कि मम्मी अभी तो आपके जो दूध जो आपने दिया था अभी उसकी वैल्यू समझ में आ रही है जब हम खुद उसको अर्जित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम हिमालय में जाते, कहीं तपस्या करने के लिए जाते, 5-10 साल तपस्या करते, उसके बाद फिर कोई हमको ये हरिनाम देता तो हम बहुत उत्साह के साथ में हरिनाम करते। आसानी से मिल गया ना हरिनाम हमको, इस कारण से कुछ तो भी करते हुए हरिनाम हम ले लेते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। सो दैट इज द थिंग। जो बहुत पैसे वाले घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको पैसे की वैल्यू नहीं रहती है। पर गरीब घर का बच्चा, उसको पैसे की वैल्यू रहेगी, है ना। जैसे हमारी धोती फट जाती है तो हम फेंकते थोड़ी है, उसमें से काट करके गमछा बना देते हैं। गमछा भी फट जाता है तो उसको फेंकते थोड़ी है, उसका वो पोछे का कपड़ा बना लेते हैं। वैल्यू है, कपड़े की वैल्यू है, पानी की वैल्यू है जीवन में। हमारे घर में हम लोग 14 सीढ़ी चढ़ करके 1 बाल्टी पानी ऊपर लाते थे, तो 1 बाल्टी पानी हमको मिलता था। 14 बाल्टी पानी भरने में हमको 14 × 14 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, तो जाकर के 14 बाल्टी पानी आता था। पानी की वैल्यू अभी भी मैं आधा बाल्टी पानी में नहा लेता हूँ। आदत अच्छी है, आदत अच्छी है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वाटर, मतलब पानी बहता हुआ मैं नहीं देख सकता। तो वही है, टू हैव द वैल्यू ऑफ समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट टू हैव इट। तो हमको भक्ति योग, जो कि सर्वोत्तम योग है, हरिनाम जो कि सारे दान, सारे यज्ञ, सारे तप सबका निचोड़ है हरिनाम, वो हमको आसानी से मिल गया। पर हम समा उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते, तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं। अभी आप बताइए, आपकी अगर आपके नीमच के कलेक्टर के साथ में मीटिंग हो, तो मीटिंग में आप जाओ तो आप उस मीटिंग वैल्यू देंगे ना कि भाई कलेक्टर के साथ मीटिंग है, मतलब हिसाब से बात करनी पड़ेगी, है ना। आपके बेस के लिए आपको या सेंटर के लिए आपको जमीन लेनी हो या कुछ फैसिलिटी आपको चाहिए हो कि जगन्नाथ रथ यात्रा की परमिशन निकालने के लिए जा रहे हो, कितने अटेंटिवली आप कलेक्टर के साथ में मीटिंग करेंगे। उससे पहले आप मोबाइल अपने साइलेंट में कर देंगे कि कलेक्टर के सामने मोबाइल बजना नहीं चाहिए। करेक्ट, ये प्रिकॉशन एक बुद्धिमान व्यक्ति लेगा, है ना। और उसके सामने अगर कॉल आएगा भी तो हम उठाएंगे नहीं, रिसीव नहीं करेंगे कॉल, क्योंकि वी हैव टू वैल्यू दैट पर्सन, व्हाई, बिकॉज ही इज इंपॉर्टेंट। अभी कलेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चीफ मिनिस्टर है ना। चीफ मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं। और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कृष्ण है ना। और कृष्ण और होली में अंतर नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर ले हम हल्के में लेते हैं। तो ये समस्या है। तो देखिए, छोटे बच्चे हैं, जब हम लोग 4 साल 5 साल के थे, तो उस टाइम पे हम लोग को कोई टॉफी लाके देता था तो बड़े खुश हो जाते थे, कोई चॉकलेट लाके देता था तो बड़े खुश हो जाते थे, है ना। उस समय कोई अगर गोल्ड कॉइन भी ला करके देता तो उतने खुश नहीं होते जितना मिल्की बार की 2 कैडबरी हमको मिल जाती। डेयरी मिल्क, मिल्की बार जो कैडबरीज है वो मिल जाती तो ज्यादा खुश हो जाते थे। बट वी डू नॉट नो कि उस एक सोने के सिक्के में 1,40,000 रुपए छुपे हुए हैं, जिसमें हमारी कितनी ही मिल्की बार और कितनी डेयरी मिल्क हमारी आ जाएंगी।
तो इसी प्रकार से हम इस दुनिया में जो छोटे छोटे सुख रहते हैं उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। किसने हमको थोड़ा सा इज्जत दे दिया, थोड़ा सा मान दे दिया, थोड़ा सा हमको अप्रिशिएट कर दिया, थोड़ा सा कुछ खिला पिला दिया, वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दीज स्मॉल थिंग्स। मेरा एक मित्र जबलपुर में था, उसकी मैदे की मिल थी। तो महीने में 2 बार उसके यहाँ एक एक ट्रक चने की दाल आती थी, जिसको वो लोग जो है वो पिसवाते थे। तो अब डेफिनेट सी बात है, इतना बड़ा ट्रक आया तो उसको अनलोड करने के लिए वर्कर्स लगेंगे। तो वो लोग वर्कर्स हायर भी करते थे। पर वहीं पे एक कमजोर दिमाग का लड़का था, मुन्ना, जिसकी उम्र मुश्किल से 30 से 35 साल होगी। उसका दिमाग कमजोर ही था। वो वहीं पे घूमता रहता था कहीं पे, तो उसको पकड़ के लाते थे, बोलते थे, मुन्ना तुम अभी 3 घंटे तक मैं ये ट्रक खाली करने में, 3 घंटा नहीं 2 घंटे में हो जाता था, 2 घंटा तुम ये ट्रक खाली करने में मदद करो, हम तुमको जो गुटखे के पैकेट देंगे। तो मुन्ना खुश हो जाता था। 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इतने भारी भारी जो बोरे रहते थे वो उठा करके ट्रांसफर करता था। उसको बदले में 3 से 4 गुटखे के पैकेट देते थे, मुन्ना खुश हो जाता था। बोले थे यार देखो, मतलब अपनी तो दिन ही बन गई आज, मतलब कैन यू अंडरस्टैंड, ही कुड हैव इजीली अर्न 200-300 रुपीज फॉर दोस 2 आवर्स। इतना इंटेंस लेबर था। पर वो 200-300 रुपए के बदले में वो उसको खाली 4 गुटखे के पैकेट दे, तो मुन्ना सोचता था अपन ने जंग जीत ली, हमने बहुत बड़ी बात कर ली। ऐसी माया देवी हमारे साथ करती है। थोड़ा सा कुछ इंद्रिय तृप्ति हमको दे देती है और हम सोचते हैं हम बन गए हीरो, आज इंस्टाग्राम में हमारे 1 लाख फॉलोवर हो गए और जी हो गया कि वो हो गया। तो इस प्रकार से ना व्यक्ति जीवन में इल्यूजन में ही व्यक्ति रहता है, और इल्यूजन में ही जो है अपने प्राण छोड़ देता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से उसका मरण होता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, दुख संसार फंस जाता है बेचारा जीवात्मा। और इसी सब से निकालने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो अवतरित हुए 500 साल पहले। कृष्ण एक ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही आते हैं, और जब कृष्ण द्वापर युग में आते हैं तो उसके अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। क्यों आते हैं? कंपैशन की वजह से, है ना। वो चाहते हैं कि जीवात्मा जो है वो वो उसका उद्धार हो सके, वो लिबरेट हो सके। तो इसके लिए जो उन्होंने हमको हरि नाम दिया। पर वही है, हरि नाम किस कंसंट्रेशन, किस क्वालिटी से हम लोग लेते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को डिफाइन करता है। अच्छा अभी बताइए, अगर बच्चे केवल किताब के सामने बैठे हैं, तो क्या किताब के सामने जस्ट बैठने से परीक्षा में पास हो जाते हैं क्या? नहीं। कितना अटेंशन स्पैन उनका रहा है सब्जेक्ट मैटर पे, वो डिफाइन करता है कितना नॉलेज उन्होंने अर्न किया। तो इसी प्रकार से जस्ट हम माला लेकर के बैठ गए और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, पर अटेंशन स्पैन हमारा नहीं है, तो वो क्या है कि वो होली नेम जो है उसका प्यूरिफाइंग इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। हम्म। तो गौतम मणि प्रभु जी, एक सवाल है आपसे, पूछ लूं? हरे कृष्ण बाबू, हाँ पढ़े। अभी हरे कृष्ण बाबू, प्रणाम। जी, अभी सपोज कीजिए, एग्जाम्पल देना था मुझे, तो कोई एक कैरेक्टर चूज करना था, तो आप अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, तो मैंने सोचा आपको ही, आपके ही साथ इस एग्जाम्पल को जो है बताया जाए। तो सपोज कीजिए गौतम मुनि प्रभु हमारे इस्कॉन उज्जैन मंदिर में आते हैं शाम को, इसी समय पे आते हैं, 7:30 बजे के आसपास आते हैं। और मैं बोलता हूँ कि प्रभु जी, नीमच में जब क्लास दिया था तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक क्लास सुना, अभी हम आपको कुछ सेवा करना चाहेंगे, कुछ खिलाना चाहेंगे। गौतम मुनि प्रभु कहते, नहीं नहीं प्रभु जी, मेरी कुछ इच्छा नहीं है खाने की, बस आपसे मिलना हो गया वही बहुत है। भगवान के दर्शन हो गए, आपसे मिलना होगा वही बहुत है। पर मैं कहूंगा, नहीं नहीं प्रभु जी, अब आप यहाँ तक आए हैं नीमच से, तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो खिला कर ही रहूंगा, कुछ ना कुछ तो आपको पिला कर ही रहूंगा। तो फिर गौतम मुनि प्रभु बोले, ठीक है प्रभु जी, अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो 1 गिलास दूध मंगा लीजिए, ठंड का समय है, गर्मा गर्म दूध पी लेंगे। तो मैं जो है 10 मिनट बाद में इनके सामने एक गर्मा गर्म पानी का गिलास सामने रखता हूँ, और उसमें 1 चम्मच दूध डाल देता हूँ, और घोल करके बोलता हूँ, गौतम जी पी लीजिए, दूध है। तो गौतम जी क्या बोलेंगे, प्रभु जी मैं तो पहले ही मना कर रहा था, मुझे कुछ नहीं खा, कुछ नहीं पीना। करेक्ट। ये तो पॉइंट इज दैट कि जिस प्रकार से 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दूध को दूध नहीं बोल सकते, तो उसी प्रकार से कंसंट्रेशन जिस लेवल का हमारा होना चाहिए,
हरिनाम को लेते लेते टाइम पे वो एक गिलास पानी में एक चम्मच दूध के ही समान रहता है ना? तो उसको हम फिर हरिनाम भी उस कैटेगरी का नहीं बोल सकते। तो इसलिए एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि एग्जाम्पल से हमको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, है ना? तो जैसे कई बार हम कहेंगे कि कोई एक चम्मच दूध अगर एक गिलास पानी में डाले तो हम कहेंगे क्यों ही मजाक कर रहे हो यार। तो इस प्रकार से भगवान भी हमको देख करके बोलते तुम क्यों ही मजाक कर रहे हो यार हमारे साथ में। है लेने के लिए हरिनाम ले रहे हो, कंसंट्रेशन तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो कई बार माला की माला निकल जाती है, व्यक्ति पता चला एक महामंत्र भी ना सुन पाया। तो इसीलिए देखिए हमको चाहिए तो इतना सारा है ना, हरिनाम से, परंतु एफर्ट्स हमारे बहुत कम है। कोई व्यक्ति आपसे बोले, आप किसी से पूछो, किसी बच्चे से तुम क्या कर रहे हो, तो बोले हम यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी। बोले कितना घंटे पढ़ाई करते, बोले आधा घंटा। तो आप क्या बोलोगे, क्यों ही मजाक करते हो यार, मतलब यूपीएससी थोड़ी निकलती भी आधा घंटा पढ़ाई करने से। तो इसी प्रकार से द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच वी हैव while chanting हरे कृष्ण महामंत्र is very less, we need to improve it। सत्य को आज से हम स्वीकार लेना तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। देखिए अगर हम किसी गलत ट्रेन में बैठ गए हैं और अगर हमको 2 घंटे बाद भी पता चलता है कि ट्रेन गलत थी, तो बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि हम जबरदस्ती करके प्रूव करें कि ये ट्रेन सही है। बुद्धिमानी उसी में है कि हम अपना लगेज लेकर के उतर जाए और सही ट्रेन पकड़ करके सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। दैट इज विजडम। करेक्ट। मटके में छेद है और उसमें हम पानी भरे जा रहे हैं, पता चला, जिस समय हमको पता चले कि छेद उस या तो उस मटके को चेंज कीजिए या छेद को भरिए, दैट इज विजडम। तो इसी प्रकार से हम जैसे भी पहले जब करते आए हैं, दैट इज ओके। अभी हम आज चौथा सत्र आपका हरिनाम का, आज हम सुन रहे हैं इतने बारे में, इसके बारे में, क्वालिटी चैंटिंग के बारे में। तो क्यों ना हम इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज से ही कुछ ना कुछ प्रण लें, आज ही कुछ ना कुछ इसका विकल्प ढूंढें कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र हम बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे किसी बिल्डिंग में आग लगी हो, है ना, और कुछ बच्चे अगर पिचकारी लेकर के पहुंच जाए आग बुझाने के लिए तो आप यही बोलोगे ना कि ये क्या बचकानी हरकत है, पिचकारी से थोड़ी कोई आग बुझती है। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में काम वासना की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अज्ञान की ऐसी आग लगी है, और हम चले हैं अपनी, मतलब क्या बोलते हैं, इन अटेंटिव चैंटिंग्स उस आग को बुझाने के लिए। कैसे बुझेगी आग, है ना? आग लगे ज्वालामुखी जितनी, ज्वालामुखी का टेम्परेचर मालूम है कितना होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है, सोचिए। और उसको हम अपनी पिचकारी से बुझाएंगे तो कैसे बुझेगी? तो इस कारण से हमारे अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हो पाती है, भले चाहे मूवमेंट में काफी लंबे समय तक क्यों ना रहे आए। देखिए स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं कि, है ना, अच्छी भजन क्रिया होगी तो अच्छी अनर्थ निवृत्ति होगी। हम भजन क्रिया में अपने आप को संलग्न किए, पर अगर हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही, यानी भजन क्रिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं? सपोज कीजिए कि आप किसी इसमें अ, हवा भर रहे हैं किसी टायर में, पर वो टायर जो है फूल ही नहीं रहा, तो कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अगर आप भरेंगे हवा तो टायर को फूलना चाहिए, दैट इज अ साइंस। तो इस प्रकार से अगर हम भजन क्रिया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनर्थ निवृत्ति या तो फिर नहीं हो रही है, स्लो रेट से हो रही है, यानी भजन क्रिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये इसी प्रकार से तो हम साइंस को समझते हैं ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उछालेंगे तो नीचे आएगा, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण लग रहा है ना, दैट इज साइंस। तो इसी प्रकार से अगर हम अच्छे साधु संग में रहते हैं, अच्छे से भजन क्रिया करते हैं, तो हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना। हमारे 6 जो अनर्थ हैं, इन सभी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, चाहे तो लिख लीजिएगा इसको मोबाइल में, नहीं तो कॉपी में, नहीं तो आपके दिमाग में। जब हम अटेंटिव चैंटिंग करते हैं तो हमारी काम वासना जो है वो प्रेम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपने एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट खाई 650 mg की, और अगर आपको कोई कोल्ड रिलेटेड इन्फेक्शन है या बुखार है, तो आपको बुखार उतरेगा, ठीक होगा, है ना। किसी का बहुत गला पकड़ लिया है तो एजिथ्रोमाइसिन काम करेगी करेगी, मैंने बहुत खाई है बचपन में, इस कारण से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या पैरासीटामोल खाएंगे तो बुखार उतरेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम अटेंटिव डिवोशनल सर्विसेज, अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं, तो हमारी हृदय में जो काम वासना है वो प्रेम में कन्वर्ट होगी। और क्या होगा? क्रोध काय में कन्वर्ट होगा? हम
काम से प्रेम की तरफ जाएंगे, और क्रोध से क्षमा की तरफ जाएंगे। क्षमाशील बनेंगे हम। क्रोध आने पे हमको बहुत गुस्सा नहीं है, कंस्ट्रक्टिव एंगर रह सकता है, डिस्ट्रक्टिव एंगर नहीं होगा, है ना। और ग्रीड से हम लोग चैरिटी की तरफ जाएंगे। ग्रीड में क्या होता है, व्यक्ति संग्रह करना चाहता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, चैरिटी यानी दान देना, है ना। ग्रीड में व्यक्ति सेल्फिश होता है। तो जब हम अटेंटिव चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा, हम सेल्फलेस बनेंगे। मूविंग फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस, है ना। तो लस्ट हो गया, ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, है ना। प्राइड, अहंकार से हम विनम्रता की ओर जाएंगे, है ना। और क्या होगा, प्राइड, एनवी। एनवी, एनवी जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे हम एनवियस रहते हैं। तो हम एनवी से, क्रिटिसिज्म से हम ग्लोरिफिकेशन की तरफ जाएंगे, है ना। हम अप्रिशिएट करेंगे डिवोटीज को, उनके द्वारा दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस को। तो लस्ट, ग्रेड, एंगर, प्राइड, एंड इल्यूजन, इल्यूजन से हम नॉलेज की तरफ जाएंगे। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने हृदय में देखेंगे। जैसे हमारा बायो हम लोग पढ़ते थे ना, लिटमस पेपर टेस्ट होता था 12th क्लास में, हम लोग एक्सपेरिमेंट कराया जाता था कि कोई भी लिक्विड एसिड है कि अल्कली है, तो लिटमस पेपर लेते थे, अगर वो लाल कन्वर्ट हो जाता था लिक्विड के संपर्क में तो बोलते थे एसिड है ना। और ब्लू या ग्रीन जो कलर रहता था वो उसमें आता, तो बोलते थे बेस है करके। तो इसी प्रकार से जैसे लिटमस पेपर टेस्ट के माध्यम से पता चला था एसिड है कि अल्कली है। तो इसी प्रकार से ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं, ये अगर हम अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मतलब भक्ति योग जो है सही तरीके से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है ना। तो भक्ति योगा इज अ साइंस, है ना। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। अब जो है इस भक्ति योग के विज्ञान को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको संख्या पूर्वक नाम लेना जरूरी है, और साथ ही साथ में उसकी गुणवत्ता पे कार्य करना जरूरी है। कोई भक्त जैसे ही बोलता है, मैं पूछता हूँ कि प्रभु जी आप कितनी माला जप कर रहे हैं, और बोलता है प्रभु जी हम तो निरंतर ही हरिनाम करते रहते हैं, हम समझ जाते हैं 2 माला भी ये जप नहीं करते। इस कारण से ऐसा अफलातून आंसर दे रहे हैं। है ना, 2 माला भी जप नहीं करते, इस कारण से इनको बोलना पड़ रहा है कि हम तो निरंतर जप करते रहते हैं, है ना। आप किसी भक्त से जो 64 माला जप करते हैं उससे पूछोगे तो वो एग्जैक्ट बताएगा हम 64 माला जप करते हैं। पर जो भक्त 2 माला जप भी नहीं करता वो बोलेगा हम तो हमेशा ही हरिनाम करते रहते हैं। तो बेसिकली संख्या पूर्वक जप करना जरूरी है। हम सभी भक्ति के अलग अलग स्तर में हैं। जब हम भक्ति में आए थे, हम भी 1 माला से स्टार्ट किए थे, 2 माला गए, 4 माला गए, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 16 माला तक आए। तो इश्यूज, संख्या पूर्वक नाम जप करना जरूरी है। एकादशी के दिन जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नित्य त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, ऐसे एकादशी, ऐसे इंपॉर्टेंट डेज पे हम लोग संख्या को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तो मेगा ऑफर है ना। तो आज जो है वी कैन मेक मच मोर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम संख्या बढ़ाते हैं, डेली बेसिस पे हमको अपनी 16 माला की गुणवत्ता पे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मूवमेंट में प्रभुपाद डिसाइपल है, उनका नाम है महात्मा प्रभु। वो बताते हैं कि जैसे बहुत ही बढ़िया आपका आ, आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स बना है, बहुत बढ़िया, उसमें मसाले का कंटेंट बहुत अच्छा है, और किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसको अगर आप एक चिप्स अगर चखा दोगे तो एक चिप्स खा करके रह नहीं पाएगा। वो आपसे दूसरा भी मांगेगा, और तीसरा भी मांगेगा, और चौथा भी मांगेगा, और 10वां भी मांगेगा, खाते चला जाएगा वो। तो जैसे एक हंग्री पर्सन, ही जस्ट कैनॉट ईट 1 पोटैटो चिप्स, ही नीड्स मोर एंड मोर। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति को थोड़ा भी टेस्ट लग जाता है ना हरिनाम में, तो जस्ट व्यक्ति जो है वो एक हरिनाम, एक मंत्र, एक माला करके शांत नहीं रह सकता, उसको और चाहिए, बिकॉज ही इज गेटिंग टेस्ट फॉर इट। तो देखिए भौतिक जगत में तो जो टेस्ट है वो शुरुआत में एकदम आ ही रहता है, उसका धीरे 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 कम होता चला जाता है उसका ग्राफ, है ना। एनीथिंग मटेरियल इन दिस वर्ल्ड follows the law of diminishing returns। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? इसका मतलब होता है कि कोई भी भौतिक चीज जो है उसकी शुरुआत में प्रसन्नता प्रदान करने की शक्ति ज्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे वो शक्ति कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे आप एक नई गाड़ी खरीद करके लाते हैं, शुरुआत में पहले दिन जो आपका एक्साइटमेंट रहेगा वो आपको 10वें दिन नहीं रहेगा, वो आपको 100वें दिन नहीं रहेगा, है ना। एक्साइटमेंट लेवल उसका कम होता चला जाएगा। आपने एक, है ना, कोई भी नई ड्रेस खरीदी, कि आपने कुछ भी नया किया, बहुत ही कोई नया मोबाइल ले लिया, आपने कॉस्टली मोबाइल भी लिया,
तो पहले दिन जो उसकी हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो सेम हैप्पीनेस आप 10वें दिन और 100वें दिन और 1000वें दिन नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। परंतु स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम सही तरीके से अगर आध्यात्मिक गतिविधियों में अपने आप को संलग्न किए हैं, तो हमारा इंटरेस्ट लेवल, हमारा टेस्ट लेवल जो है वो बढ़ता है। हम्म। अब देखिए, जैसे हम लोग तो सुबह सुबह 4:30 बजे संसार दावा नडली लोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम, जो गुरु आस्था के वही गाते हैं। हम लोग को किसी दूसरे गाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसमें ही टेस्ट मिलता है ना। हरे कृष्ण महामंत्र ही हम लोग सिंग करते हैं सुबह मंगला गुरु आस्था के पश्चात में। सेम डीटीज रहती हैं, सेम डीटीज के दर्शन रोज करते हैं, कोई बदल बदल के थोड़ी रहती है, डीटीज सेम तो है ना। और उसके बाद फिर सेम गुरु पूजा हम लोग करते हैं 7:30 बजे। बट उसके बाद भी डिवोटीज है हैप्पी सिचुएटेड। तो सो मटेरियल वर्ल्ड में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो होता है ना। सेम प्रभुपाद की डीटी को पहले इनिशियली व्यक्ति लेस फेथ के साथ में प्रणाम करता है, फिर जैसे जैसे भक्ति में वो और मैच्योर होता है, जब श्री प्रभुपाद के कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझता है, उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करता है, तो उनकी डीटी के सामने बहुत अच्छे से भावनात्मक होकर के प्रणाम करता है। उसका अप्रिसिएशन जो है समय के साथ में बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है ना। दैट इज स्पिरिचुअल। या हरिनाम के लिए अभी जो हमारा अप्रिसिएशन है, भक्ति में और डेप्थ में जाएंगे तो हमारा अप्रिसिएशन हरिनाम के लिए बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। आज भी हम 2025 में बैठ करके बात कर रहे हैं, हम 2035 में भी बैठेंगे, 2045 में भी बैठेंगे। तो हमारा अप्रिसिएशन अगर हम सही तरीके से लगे हैं भक्ति में, तो हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे फल जो है वो एक है ना, डाल से लग करके जो पकता है, तो कितना भी वो मतलब डाल के कनेक्शन में रहे, वो उसकी शुगर लिमिट्स कभी भी ओवर शुगर की कैटेगरी में नहीं जाती, उसकी स्वीटनेस बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। बाद में ठीक है, समय के साथ में फिर वो पुराना हो जाए अलग बात है। पर नेचर जो है वो इतने परफेक्ट वे में कार्य करता है कि कोई भी जो फल है उसकी शुगर वैल्यू कभी भी इतनी हाई नहीं होती कि आपको उसकी हाई शुगर की वजह से उसको रिजेक्ट करना पड़ता है ना। घर में तो हम बड़े केयरफुली मिठाई या पहले भी चाय कॉफी बनाते थे, तो उसमें भी कभी कभी डबल शुगर हो जाती थी और पी नहीं पाते थे, इतनी शक्कर हो जाती थी। पर नेचर वर्क सो वंडरफुली। हुज नेचर? इट इज कृष्णाज नेचर बेसिकली। तो द डिवोशनल लाइफ, डिवोशनल साइंस वर्क्स मोर ब्यूटीफुली एज कंपेयर टू द मटेरियल साइंस। तो अगेन एंड अगेन वी नीड टू रिफ्रेश आवर कंसेप्ट। हमको बारंबार अपने जो सैद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग है उसको जो रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, कि कितने हम बेनिफिशरी हैं हरिनाम को लेकर के, कैसे हमारे हमारे जीवन में हरिनाम से एक सकारात्मक परिवर्तन जो है वो आएगा। अभी देखिए, आज के समय में लोग ओवर थिंकिंग कितना शिकार रहते हैं ना। थोड़ी सी कुछ घटना होती नहीं कि दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, अरे ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो वही ओवर थिंकिंग जो है वो रीजनेबल थिंकिंग में कन्वर्ट होगी। जितना हमारा कॉन्शियसनेस गेन होगा, जितना हम चेतना के स्तर में ऊपर जाएंगे। रीजनेबल थिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है ना। सोच विचार कर काम करना तो शास्त्रों का निर्देश है, परंतु ओवर थिंकिंग जो है उसमें हम कहीं तो भी घुस जाते हैं मतलब। तो इट किल्स सो मच ऑफ टाइम, है ना। किसी ने हमको कुछ बोल दिया, कुछ कमेंट पास कर दिया, वो माइंड में प्रोसेस होकर के कितना सारा हमारा समय नष्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ लो कॉन्शियसनेस। तो वही मतलब वही हमको बुलेट प्रूफ कॉन्शियसनेस चाहिए, कि लोगों के जो बुलेट्स रूपी जो वर्ड है वो आकर के हमारी कॉन्शियसनेस को भेद ना पाए। आपको मालूम है, मेरी मदर भी बड़ी स्मार्ट थी, है मतलब अभी भी है। तो क्या, मैं जब होली के दिन मुझे जब होली खेलने के लिए जाना रहता था ना, तो खूब सारा तेल जो है लेकर के मेरे चेहरे पे, मेरे सिर पे, सब जगह चिपड़ देती थी, बहुत सारा तेल। और फिर बोलते जा बेटा अब होली खेल करके आ। लोग बाग मालूम नहीं कौन कौन सा कलर लगाते थे, पर तेल के ऊपर क्या ही कलर चढ़ेगा। एक बार में साबुन से धोते तो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता था, है ना। बाकी लोग जो थे जो बिना तेल लगाए जाते थे, वो घिसते रहते, एक एक हफ्ते तक कलर निकलता था उनका। खासकर कान के यहाँ जो अंदर जो कलर लगता है ना, वो तो 30-30 महीने महीने भर तक भी नहीं निकलता, क्योंकि उसको आप उतना अच्छे से साफ भी नहीं कर पाते हो। करेक्ट। तो जिस प्रकार से माय मदर यूज टू एक्ट इंटेलिजेंटली, कि वो तेल लगा करके भेजती थी, "अब बेटा आप होली खेल कर क्या, जितनी खेलनी है खेल"। क्यों? क्योंकि एक बार में साबुन लगाएंगे और तेल तेल के ऊपर चढ़ने वाला नहीं है रंग, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको भी ये हरिनाम रूपी ऑयल जो है, इसको लगा करके दुनिया से डील करने के लिए बाहर निकलना चाहिए, ताकि उनकी जो नेगेटिविटी है वो हमारी कॉन्शियसनेस को अफ्लिक्ट ना करने पाए,
है ना, क्योंकि एक बार उसका रंग लग जाएगा तो छुटाने में फिर हफ्ता भर चला जाएगा हमारा। सो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज द इम्पोर्टेंस ऑफ होली नेम। कॉन्शियसनेस को हमको इस प्रकार से मेंटेन करना है कि अंत समय जब आएगा तो उस समय हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हुए इस ग्रॉस बॉडी, इस ग्रॉस शरीर को छोड़ेंगे, ताकि हम सीधे जो है भगवान के धाम, नित्य शाश्वत धाम, भगवत धाम में प्रवेश कर पाए। क्यों? अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर दोबारा से हमको जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से फिर स्कूल जाना पड़ेगा, दोबारा से फिर कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, दोबारा से फिर नौकरी के लिए स्ट्रगल, दोबारा से फिर सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, जो कि हम कोई भी नहीं चाहते। तो क्या व्यक्ति इतना डीप में सोच नहीं पाता है ना? तो तो इतने डीप में नहीं सोच पाने की वजह से क्या है, व्यक्ति टेम्पररी प्रॉब्लम्स पे अपने आप को ज्यादा उलझा करके रखता है। तो तो टेम्पररी सुख व्यक्ति को बेविलर कर देता है और टेम्पररी दुख भी व्यक्ति को बेविलर कर देता है। जैसे कई बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे, कोई हमारे मित्र वगैरह बहुत तेज दिमाग के, परंतु बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड, तो एग्जाम के एक दिन पहले भी दोपहर में मैच देख रहे हैं, तो हम बोले भाई कल तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारी 2 यूनिट बची हैं, तो बोले पर अभी तो मैच देखने में मजा आ रहा है ना। हमने कहा मजा आ रहा हो खबर है तो तुम्हें कल पेपर भी तो फेस करना है, और तो शाम को पढ़ लेंगे ना। तो ये वही बात है कि जवानी में व्यक्ति बोले कि हाँ बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे ना, उसमें क्या है। पर बुढ़ापे में इतनी आसानी से भक्ति होती नहीं। कितने आप चाहे आप एक में 5 एग्जाम्पल भी सोचिएगा अपने जीवन में, ऐसे कितने बूढ़े लोग आपने देखे तो जवानी में बिल्कुल कोई भक्ति नहीं किया, कुछ संग नहीं किया, बुढ़ापे में आकर के एकदम बढ़िया तरीके से भक्ति करना शुरू कर दिया। मेरे को तो ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिखते हैं जिन्होंने अपनी जवानी भक्ति योग में बिताई है, उन्हों उनका ही बुढ़ापा भक्ति योग में सही तरीके से जाता है। नहीं तो कितने बूढ़े लोग आते हैं चौराहे में, मतलब कहीं भी बैठ करके, पार्क में बैठ करके पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, बिजनेस की बात करते हैं, सोने चांदी के भाव बढ़ गए इसकी बात करते हैं, भक्ति में बात नहीं करते हैं कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के दिव्य उपदेश की चर्चा करें। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जो काम आपने जीवन भर नहीं किया, एकदम से बुढ़ापे में जाकर के कैसे क्या कर लोगे? नॉट पॉसिबल। तो इसी प्रकार से दिस द राइट टाइम, हमको जो है अभी से ही इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम जो है भक्ति योग को सहर्ष, स उत्साह स्वीकार करें और अपने आप को लाभान्वित करें। लाभ दिखना चाहिए हमको, है ना? जैसे आप सोचिए, जैसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने आज से 1 डेढ़ साल पहले सोना खरीदा था, उस समय मात्र 60 रुपए तोला था। आज वो बहुत खुश होते हैं, खुश होके बताते हैं, अरे प्रभु हमने तो है ना 10 तोला सोना ले लिया था, उस समय तो 60,000 का था, अभी तो 140 का हो गया। खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है उनको। जब 120 हुआ था तब भी वो खुश हो रहे थे, 140 हुआ भी भयंकर प्रसन्न चलते, बोले 10 तोला सोना, हमने कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो एक्चुअली वो सोना तो यहीं छूट जाएगा, जो आप भक्ति आज कर रहे हैं ना उसका आपको, है ना, सैकड़ों गुना, हजारों गुना ज्यादा लाभ जो है आपको प्राप्त होने वाला है आगे जाकर के। तो उस लाभ को, जैसे वो हमारे मित्र जो खुशी मनाते हैं, है ना, 10 तोला सोना जो उन्होंने 60,000 का लिया था और अभी जो 140 का हो गया, इसी प्रकार से हम भी मृत्यु के टाइम पे रोएंगे नहीं, खुशी मनाएंगे कि यार मतलब अपने जीवन भर भक्ति में कार्यकलाप में बिताया, अभी देखो कितना अच्छा कार्य अपने किया। अब शरीर तो छूट नहीं है, प्रॉपर्टी छूट नहीं है, सारे रिलेशनशिप छूट नहीं है, पिछले जीवन काल में भी तो छोटे ही थे ना, परंतु जो हमारे साथ जाने वाली पूंजी है उसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? तो साथ, हमारे साथ में हमारा कर्मा जाता है, हमारी इच्छाएं जाती है, हमारी सेटल बॉडी जाती है, हमारी भक्ति सुकृत जाती है। इस पे हमको ज्यादा विचार देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए भक्तों कर सकते हैं। सार्थक प्रभु। जी हरे कृष्णा पूजी दो प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ही था कि जैसे हम हरि नाम जप करते हैं, हम अपने मन को हरि नाम में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। फिर उस आध्यात्मिक ऊर्जा को लेके जब कुछ हम लोक व्यवहार करते हैं जो भगवान के विमुख है, जो उनको किसी प्रकार से हरि नाम में रुचि नहीं है, तो मैंने मुझे अनुभव किया कि 5-6 दिन जब मेरा लोक व्यवहार इतना नहीं हुआ तो मेरा जब अच्छा हो रहा है, मुझे मतलब एक स्टेबिलिटी फील हो रही है। और जब मैं किन्हीं विमुख व्यक्तियों का संग कर लिया जिनका हरिनाम में कोई इतना विशेष रुचि नहीं है, जो बिल्कुल भी नाम जप नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं है, तो अचानक से ऐसा लगा कि उनकी ऊर्जा ने मुझे काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया। तो बहुत सी बार मुझे ऐसा फील होता है कि लोक व्यवहार से कैसे बचें ऐसा, क्योंकि हम इर्द गिर्द हर प्रकार से जो भगवान के विमुख जन है उनसे घिरे हुए हैं ऐसा, तो इसको हम कैसे हैंडल करें ऐसा? हाँ मतलब कुछ लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद थे,
तो वो तो लोग व्यवहार करते तो लोगों को भक्ति बना देते थे, है ना, उनकी इतनी स्ट्रांग स्पिरिचुअल स्टैमिना थी। पर कुछ लोग इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं, मीडियोकर रहते हैं, जो अपने आप को खाली सस्टेन कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं, एफ्लिक्ट हो जाते हैं, तो लोग व्यवहार से, तो हमको देखना चाहिए अगर हमारी कॉन्शियसनेस एफ्लिक्ट हो रही है तो लोक व्यवहार को हम उतना ही करें जितना हम मतलब पचा सकते हैं, है ना, खाना भी उतना ही चाहिए जितना हम पचा सकते हैं। ओवर ईटिंग करेंगे तो फिर एनर्जी मिलेगी नहीं, बल्कि और ड्रेन हो जाएगी। तो वही है, आज के समय में पैसे कमाने के लिए या शरीर का संचालन करने के लिए हमको बिजनेस करना पड़ेगा या नौकरी करनी पड़ेगी, तो उसमें हम इस प्रकार का कोई मतलब ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें लोगों के साथ डीलिंग्स कम हो। अगर हम इफ यू रियली गेट अफेक्टेड बाय डीलिंग्स करके, है ना, और जिसको फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ठंड में ट्रैवल नहीं करता, मेरी बहुत ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव बॉडी है, पर सबकी तो इस प्रकार से कोल्ड सेंसिटिव बॉडी नहीं, तो बाकी लोग तो ट्रैवल करते हैं है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर अवर वीकनेसेस, व्हाट आर अवर स्ट्रेंथ, है कि नहीं। तो लाइक आई कैन परफॉर्म नाइस डिवोशनल सर्विसेज, मैं जस्ट टेम्पल कंपाउंड में रह करके अपने बॉडी की टेक केयर करके यहाँ पे आसानी से रख सकता हूँ। बाहर जाता हूँ तो कभी लाइट गोल हो गई, कभी ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, कि ट्रैवलिंग में ठंड लग गई, तो मतलब इट एप्लिक्स माई बॉडी। तो इन दैट वे विजडम इज नीडेड टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विसेज प्रॉपरली। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस, जैसे गर्मी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरी गर्मी में ट्रैवल करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप में भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी इस प्रकार से। तो अगर हम एफ्लिक्ट होते हैं दूसरों के डीलिंग से, मतलब अभक्त संग से, तो हमको फिर उतना फिर अवॉइड करना चाहिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, ऐसा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु बोलो, प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं थोड़ा स्मरण शक्ति दिन दिन मेरा कम होते जा रहा है। कोई भी मैं श्लोक पढ़ता हूँ तो कुछ दिन के लिए याद रहता है, उसके बाद भूल जाता हूँ। इसके लिए क्या क्या उपाय है प्रभु? हरे कृष्ण। लोग का मतलब हम समझ करके उसके मीनिंग को याद रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे अगर आप अपने स्क्रीन सेवर में ही कुछ श्लोक को रख लेंगे और बारंबार उसको रिपीट करते रहेंगे, स्क्रीन सेवर में श्लोक को रख सकते हैं, तो क्या, जैसे मोबाइल चालू करें तुरंत वो श्लोक दिखेगा। तो ये काफी आसान तरीका है श्लोक को याद करने का, क्योंकि मोबाइल तो हम लोग यूज करते ही हैं, है ना। जैसे मैं क्या करता था, जैसे मुझे केमिस्ट्री के फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेज याद करने रहते थे, तो कोचिंग में साइकिल से जाता था, 2003 की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता, ट्रैफिक सिग्नल में रुकना भी पड़ता था हमको 1 मिनट के लिए, तो वो 1 मिनट में भी मैं वो छोटा सा पर्चा रहता था जी, मैं निकाल करके उसको देख करके 1 मिनट में रिवाइज करने का प्रयास करता था। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा इस प्रकार के स्मार्ट वेज ऑप्ट करने पड़ते हैं, ताकि हम समय को भी उपयोग कर सकें और चीजों का स्मरण भी कर सकें, ऐसे। श्लोक याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, मीनिंग याद रखना जरूरी है। ठीक है, हरे ओके। कृष्ण बोलो। तृप्ति लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जी। आज तो बहुत अच्छा क्लास दिया आपने, बहुत सारे जो एग्जाम्पल दिया सब ऐसे याद रखेंगे तो जिंदगी में का काम आएंगे। लेकिन प्रभु जी मेरे एक प्रश्न है कि जो हमारी संतान है, जो लोग बहुत बिजी रहता है, काम भी ऐसी जैसी उपाधि है, डॉक्टर है तो इंजीनियर है, तो वो लोग नाम करने के लिए बोलो तो थोड़े दिन करता है, पासे फिर छोड़ देता है, तो उसके कैसे है नाम पे। आप भी बहुत पढ़ा लिखा हो, तो भी आप कैसे करके इसमें आ गए यार। वो लोग को हम थोड़ी सी नाम कराए तो भी कैसे करा जॉब कराए, कैसी हो जाती। तो क्या है कि वो लोग जब तक उसमें अपना लाभ नहीं देख पाएंगे ना, कि नाम लेने से लाभ क्या हो रहा है, जब तक थोड़ा दिन नाम लेगा फिर छोड़ देगा। क्योंकि पैसे कमाने में क्यों बिजी, क्योंकि पैसे से लाभ देख पा रहा है, इस वजह से। तो इस प्रकार से हरिनाम में जब लाभ दिखना शुरू होगा तो फिर वो नहीं छोड़ पाए, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि बेटा बहुत बहुत रात हो गई, बहुत जब कर लिया, अभी तुम छोड़ दो, अभी सो जाओ ऐसा उल्टा हो जाएगा फिर जैसे मैं जब 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में था ना, तो मेरे मम्मी को बोलना पड़ता था बेटा पढ़ लो पढ़ लो, पर मैं पढ़ता नहीं था, मैं सो जाता था या कुछ खेलता था। हमेशा मेरी मम्मी बोलती रहती थी कि पढ़ लो पढ़ लो। पर जब मुझे ड्रॉपर ईयर में जब मुझे समझ में आया कि भाई मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो मुझे AIEEE मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना ही पड़ेगा। तो फिर मैं पढ़ता तो मम्मी बोलती बेटा बहुत रात हो गई सो जाओ, मैं बोलता बस बस 15 मिनट और पढ़ लो तो पूरा गियर चेंज हो गया समझ रहे हैं। तो
तो इस प्रकार से लाभ दिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति फिर मेहनत नहीं करता। ओके। यस। इलापति कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि हम जॉब में गुरु जी कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हम उसके अंदर कुछ भी मतलब हमारे जो बॉस रहते हैं उनके अंडर में हम काम तो कर रहे हैं, बट उसमें जैसे रिस्क बहुत सारी रहती है कि कई बार हमको मतलब इस प्रकार से रिस्क लेना भी पड़ता है। तो हम उसको आध्यात्मिक लेवल पे तो हम सोचते हैं कि इसमें हम ना पढ़े, ना इनमें समय विवादों में समय दे, पर वो कहीं कहीं मतलब कहीं ना कहीं पे हम जैसे कि दायित्व रहता है तो हमको उसको निभाना पड़ता है, और उसमें हमको उसमें जबरदस्ती उतरना ही पड़ता है उसको संभालने के लिए। तो उस स्थिति में गुरु जी हम जो रिस्क ले रहे हैं, क्या ये मतलब जॉब के लिए ले तो रहे हैं, पर ये क्या आगे हमारे आध्यात्म के लिए नुकसान तो नहीं रहेगा इसमें हमारी चेतना पे? देखिए, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको खुद ही उसमें विवेकपूर्ण स्थिति से डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आप मना कर सकते हैं, है ना। आपको खुद ही उस स्थिति का आंकलन करना पड़ेगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना अपन, कोई पूछे कि गाड़ी किस स्पीड में चलाएं, तो आपको ट्रैफिक देखना पड़ेगा, खाली रोड देखना पड़ेगा, गाड़ी की स्थिति देखनी पड़ेगी, आपकी ड्राइविंग स्किल्स देखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से फिर आप गाड़ी की स्पीड तय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना रिस्क लेने के लिए आप मना कर सकते हैं, ऐसा, है ना। ठीक है। ओके। इलापति प्रभु, आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत सुंदर क्लास। प्रभु, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हमें वैष्णव को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। जैसे आपने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था जब आप आए थे कि आप ये करना, लेकिन मैं उसको मुझे अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया। तो ये क्यों होता है प्रभु? हम क्या मतलब वैष्णव के प्रति वो डिसरिस्पेक्ट है, या हम हमारी कॉन्शियस ठीक नहीं है? हमें कहाँ वर्क करना है प्रभु जी? थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देंगे, कहाँ वर्क की आवश्यकता है? जन्म के समय से ना हम सभी के मतलब क्वालिटीज डिफाइन, अलग अलग लेवल का दृढ़ निश्चयता है। हम सभी की अलग अलग स्तर की दृढ़ निश्चयता है। तो उस वजह से हम ऐसा नहीं कि हम वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव को सम्मानित देते हैं, इस वजह से हम सबका अलग अलग लेवल है, मतलब अलग अलग लेवल ऑफ सिंसियरिटी है, जिसको हम धीरे धीरे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं अच्छे संग में। बट फिर पर उसके बाद भी हमको अपनी लिमिटेशंस जो है समझना जरूरी है, और उत्साहित रहना ओह, जरूरी है। उत्साहित रहना ओह, जरूरी है, तो परेशान मत होइए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन तो खैर मतलब वैष्णव इस प्रकार से नहीं देते, आपको खाली फॉर्मुलेस देते हैं कि ये फॉर्मुले जीवन में लगाएंगे तो आपका जो है फायदा होएगा करके। ये सो जो आपने मुझे दिया था फॉर्मूला, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं सिर्फ ये इसको फॉलो करूंगा तो मेरे एक एक वर्ग से मेरे व्यक्तित्व विकास पे कम से कम 4 से 5 मेरी चीजें ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपने बहुत मास्टर स्ट्रोक दिया था मुझे। मैं उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ वो। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा प्रयास कीजिए। हमारे भक्ति जीवन में माइनस मार्किंग तो है नहीं। यस। सही सवाल हो गया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, माइनस मार्किंग तो होगी नहीं, ओके, थैंक यू, है थैंक ना। यू, थैंक यू, हरे कृष्ण। या ओके। इशिका माता जी ने एड्रेस किया था, फिर बंद कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो जो माया देवी है ना, वो हमें या तो हमारे पेरेंट्स के थ्रू या कर्म के थ्रू रोकने की कोशिश करती है। तो हम उनसे मतलब परे जाके हम भक्ति में कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? पर हर एक जगह अच्छी जगह प्रोग्रेस करेंगे हम, तो कुछ ना कुछ अवरोध तो मिलेंगे। आज जो आपको इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, वो भी तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे संघर्ष करते हुए पहुंचे हैं। तो सिमिलरली कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है आपका, तो वो भी उसके जीवन में भी अवरोध अवरोध जो है वो, है ना, वो आते ही आते हैं। तो इसी प्रकार से हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें अवरोध आना स्वाभाविक है। वो अवरोध जो है उनका भी एक रोल है। वो स्पष्ट करते हैं कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है
है ना। जैसे कोई मदर अपने चाइल्ड को रेस करती है, उसमें भी अवरोध आते हैं, पर चूंकि उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा रहती है अपने बच्चे को सही शिक्षा देने की, तो उस वजह से वो सारे अवरोधों को क्रॉस करते हुए बच्चे की टेक केयर सही से कर पाती है ना। मैं तो खुद देखता हूँ, जैसे मेरी मदर तो, जैसे कभी मैं बीमारी पड़ जाती थी उसके बाद भी पर टिफिन बनाकर ही मेरे को भेजती थी, है ना, नहीं तो फिर मैं खाऊंगा क्या लंच में। तो उस वजह से तो अवरोध तो था, जो बीमारी है वो अवरोध के रूप में है, पर इच्छा शक्ति जो है वो ज्यादा थी, तो इस वजह से मुझे जो है टिफिन है पूरे जितने भी दिन स्कूल लगता था सारे दिन मुझे टिफिन मिल जाता था। सो इन दैट वे हर्डल्स विल कम, प्रभुपाद के जीवन में है, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के जीवन में है, अभी भी जो जितने भी आपके प्रेजेंट आचार्य हैं सबके जीवन में है, पर कैसे हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, दैट शोज अवर एफिनिटी टुवर्ड्स गोल स्टेटमेंट, ऐसा। ठीक है, सीमा पनवार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, कृतिका माता जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी माता जी सॉरी जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कृष्ण जी को पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हैं और उनको अपना मतलब पूर्ण समर्पण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि हम ना बहुत डाउट करने लग जाते हैं कि निष्काम कर्म नहीं कर पाते, और चिंता खुद ही करते हैं कि मतलब अच्छे से हो जाएगा कि नहीं होगा। और मतलब प्रेम मतलब जगन्नाथ जी से पूर्ण प्रेम, अधिक से अधिक प्रेम कैसे कर सकते हैं? जितना ज्यादा हम उनकी ग्लोरीज, है ना, उनके गुण महिमा का श्रवण करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे हमारे जीवन में सराहना बढ़ेगी या प्रेम बढ़ेगा। तो यही एक तरीका है। रुक्मणी जी ने जैसे नारद मुनि से कृष्ण के बारे में अत्यंत सुना था, तो इस वजह से उन्होंने सोचा था कि इस जीवन में विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही विवाह करूंगी। तो हमारे जीवन में जो हम श्रवण करते हैं, गुण महिमा का श्रवण करते हैं, वो उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी रहती है उतना हमारे जीवन में कमिटमेंट जो है वो बढ़ता है। और पूर्ण शरणागति के लिए थोड़ा सा लोगों का कंफ्यूजन रहता है, कई बार कई लोग क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हैं ऑन द नेम ऑफ सरेंडर, शरणागति। तो ये सही बात नहीं है, हमको अपने कर्तव्यों का पूरे से पालन करना बहुत जरूरी है। और जब हम कोई कार्य में संलग्न है तो उस समय हमको प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। लाइक वी कैन नॉट बिकम इररिस्पॉन्सिबल ऑन द नेम ऑफ सरेंडर, इस स्टेटमेंट को एकदम याद कर लीजिएगा, है ना। हमको भगवान कृष्ण का जिम्मेदार भक्त बनना बहुत जरूरी है, तो अदरवाइज नहीं तो फिर लोग हमारी निंदा करना शुरू कर देते हैं, ऐसा। ठीक है, हेमा माता जी सेकंड लास्ट, एंड फिर लास्ट रघुनाथ प्रसाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हम जब तक भक्त की संगत में रहते हैं या मंदिर जाते रहते हैं तब तक भक्ति भाव तो रहता है प्रभु जी, लेकिन कभी किसी कारणवश हम जैसे दूर चले जाते हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम वापस से आध्यात्मिक जीवन से दूर होते जाते हैं। जैसे कि इस्कॉन सेंटर हमारे घर के पास में है, तो हम जा रहे हैं जब तक कनेक्टिविटी है, लेकिन कभी अगर हमें दूर जाना होगा या यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना होगा तो मैंने प्रभु जी पुराने भी जैसे ओल्ड जो हैं डेवोटीज उनको भी देखा है कि वो कभी कभी भक्ति में जीरो लेवल हो जाता है उनका। तो मैं तो बहुत अभी वैसे कम लेवल पे, बहुत ही, मेरा तो कुछ है ही नहीं प्रभु जी। तो कभी कभी चिंता होती है कि जब तक क्या हम जुड़े रहेंगे सेंटर से या करीब रहेंगे तब तक भक्ति हमारी चलती रहेगी, और दूर जाएंगे तो वापस से ऐसा कहीं हमारा आध्यात्मिक जीवन है जो भक्ति है जीरो लेवल पे ना हो जाए। तो भक्ति हमेशा बनी रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? देखिए, जैसे बच्चा जब शिशु का जब जन्म होता है, जैसे गाय, जैसे बछड़े का जब जन्म होता है, तो शुरुआत में तो क्या उसको जब तक गाय दूध पिलाएगी तभी तक उसको पोषण मिलेगा, है ना। जैसे गाय दूध हुई तो उसका पोषण भी बंद। तो यह भी हमारी स्थिति है शुरुआत में। फिर जब बछड़ा जब बड़ा हो जाता है ना, तो वो दूध भी पीता है और साथ ही साथ में कुछ ग्रेन्स भी खाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो दूध नहीं पीता, फिर वो खाली ग्रेन्स खाता है ना। तो इन दैट वे जब हम काफी मैच्योर हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारा जो इंटरनल कनेक्टिविटी जो है वो कृष्ण से, गुरु से इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जैसे श्रील प्रभुपाद की थी कि भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो तिरोभाव हो गया, पर वो उनकी कनेक्टिविटी हमेशा महसूस कर पा रहे हैं, है ना।
सो दैट इज लाइक मैच्योर डिवोशन। उसके पहले के स्टेज में हमको थोड़ी कनेक्टिविटी भी चाहिए, थोड़ा दूरी में रहेंगे तब भी चलेगा। उसके पहले के स्टेज में हमको कंटिन्यूस कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये बछड़े वाले एग्जाम्पल से आप काफी कुछ अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो वी नीड टू ग्रो इन डिवोशन। जैसे जैसे हम मैच्योर डिवोटी बनेंगे, वैसे वैसे हम वो कनेक्टिविटी जो है वो दूर रहने के बाद भी महसूस कर पाएंगे, ऐसा। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, रघुनाथ प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच चलो। प्रभु आपके वंडरफुल क्लास के लिए। प्रभु जी, मेरा एक जस्ट सभी भक्तों के लिए तरफ से एक प्रश्न था कि जैसे कि मैंने बताया था, हमारा जो सेमिनार है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे नाम के प्रति श्रद्धा बढ़े, और ये जो साल का एंड आ रहा है तो हम अधिक से अधिक भगवान का नाम के माध्यम से, है ना, हम लोग ये चैंटिंग करें। और बेसिकली मैंने सबको तो बोला भी कि हम लोग इस नाम के माध्यम से भगवान से प्रे करेंगे, जिससे नीमच में अच्छे से प्रीचिंग कर सके, हम प्रचार के लिए हमें भगवान शक्ति दे, है ना। तो जैसे कल हमने अधिक से अधिक जप करने का प्रयास किया, कुछ भक्तों की इच्छा है कि हम 64 राउंड भी करें। तो प्रभु जी, हमें एक्चुअली किस प्रकार का माइंड सेटअप लेके कल सुबह से हमें जप करना, जिससे कि हमारे 64 राउंड हमारे लिए बर्डन ना बने, और ये जो क्वालिटी नाम के प्रति निष्ठा आगे भी कंटिन्यू होता रहे। ऐसा नहीं कि केवल कल का दिन चला गया उसके बाद अगेन एज इट इज हमारा जो पुराना जीवन में हम लौट गए। तो इसको कैसे करें प्रभु जी? या अभी जैसे हमारे राधे श्याम प्रभु हैं, इस्कॉन पुणे के टेम्पल प्रेसिडेंट, आईआईटी मुंबई से एमटेक, वो प्रत्येक एकादशी को 64 माला का जप करते हैं। ऐसा करते उनको कई साल हो गए हैं। और उन्होंने इस्कॉन पुणे में पॉलिसी बनाई है कि जो भी भक्त 64 राउंड चैंट करना चाहते हैं एकादशी के दिन, उनसे उनके लिए उस दिन डिपार्टमेंट सर्विसेज से वो फ्री करवा देते हैं। पर हाँ, भक्त को जो है 64 माला का जप करना पड़ेगा। तो कल फिर से एक एकादशी का पावन दिवस है। तो पुणे मंदिर में तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कल 64 राउंड चैंट करेंगे, जो कि हर एकादशी को ही करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि जिस वैसे से कोई एकादशी जैसे दिन अगर हम भगवान का हरिनाम ज्यादा संख्या में लेते हैं, तो ये हमारे अंदर से जो इग्नोरेंस है, इल्यूजन है, उसको अंदर से पूरा निकालने में हमारी मदद करता है ना। जैसे हम कील को ठोकते हैं तो एक बार हम ठक करते हैं तो थोड़ा अंदर घुसता है, दूसरी बार ठक करते तो थोड़ा और अंदर घुसता है, तीसरी बार ठक करते तो थोड़ा और अंदर घुसता है ना। जैसे हम ठोकते जाते हैं, हैमरिंग करते हैं, वैसे कील अंदर जाता चला जाता है। हम सभी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इसी प्रकार से 16 माला मतलब हमने कील को एक बार ठक किया, 32 माला मतलब एक बार और ठक किया, 4 बार ठक कर दिया, 64 माला तो पूरा अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो है प्रयास करना चाहिए कि अनर्थ बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, जैसा हमने आज के पूरे सेशन में चर्चा किया। हरिनाम के प्रति अपना उत्साह, अपना अपना विश्वास, अपना अपनी सराहना हमने डेवलप करने का प्रयास किया, ताकि हम अच्छी चेतना में हरिनाम ले सकें और ज्यादा संख्या पूर्वक ले सकें। एक और मैं आपको गोल्डन फॉर्मूला बताता हूँ कि 64 माला अगर आपने कर लिया तो 16 माला करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे आज जो आपने 16 माला किया होगा तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि अरे मतलब ठीक है, मतलब हम भी पहाड़ चढ़ के आए करके। पर आप अगर 64 माला कर लेंगे तो दूसरे दिन तो 16 माला आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे आपने 4 सीढ़ी चढ़ी हो मात्र। है ना। तो अगर आप अपने डेली बेसिस पे 16 माला को बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो एक दिन 64 माला कर लीजिए। तो बाकी दिन की 16 माला बड़े बड़े ही आसानी से आपसे हो जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा आपको, एकदम लाइट फील करेंगे, है ना। तो इसलिए 64 राउंड बहुत जरूरी है। और एक चीज और हमको समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि नॉर्मल डेज में हम जो है इस प्रकार से थोड़ा सा, मतलब थोड़े से एंगल के साथ में हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं, पर एकादशी के दिन एकदम वर्टिकल प्रोग्रेस करते हैं हम लोग। तो जितनी ज्यादा हम अपने आप को भक्ति में कार्यकलाप में एंगेज करते हैं, उतना ज्यादा हम एक दिन में ही बहुत बहुत स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर लेते हैं। और हरिनाम तो है, वो तो बैरोमीटर है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का, है ना। चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इज द बैरोमीटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। इसीलिए हमको दृढ़ निश्चयता चाहिए हमारे जीवन में। तो एकादशी के दिन, कल एकादशी के दिन 64 माला कर अगर आपने कर ली तो इससे आपके ओवरऑल डिटर्मिनेशन फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। जो लोग अपने जीवन में दृढ़ निश्चयता की कमी को महसूस करते हैं, उनके लिए कल का दिन, एक दिन ही आप लोग अगर संकल्प लेकर के 64 माला का जप करेंगे तो आपका ओवरऑल डिटर्मिनेशन का स्तर आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोग 64 राउंड्स कल जरूर से कीजिए। और
आप चाहें तो बीच में अगर आपको ब्रेक लेना तो ब्रेक लेकर के आप थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ लीजिए। जैसे आपने 6 माला किया, उसके बाद तो थोड़ा सा बोरियत महसूस कर रहे हैं, तुरंत ही आप थोड़ा सा भगवत गीता, थोड़ा सा कृष्णा बुक के 4-5 पन्ने पलटाएंगे ना, फिर से कुछ ना कुछ आपको उसमें इंस्पिरेशन मिलेगा, फिर से आपको पढ़ने में आपको मदद मिलेगी, है ना। फिर 4 माला करने के बाद फिर थोड़ा सा बोर हो रहा है तो फिर से आप भागवतम, कृष्णा बुक, भगवद गीता के पन्ने पलटाइए, 2-4 पेज पढ़िए, फिर से आपको उत्साह मिलेगा। तो दैट वे यू कैन लाइक रिजुविनेट योर कॉन्शियसनेस, है ना। ये एक्सरसाइज करके देखिएगा। मैं सलाह नहीं देता कि व्यक्ति बहुत बोर हो रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर हो रही है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू करे जाए। मैं बोलता थोड़ा ब्रेक दो। जैसे अपन पेंसिल से लिखते हैं, नॉक मोटी हो जाती है तो थोड़ा शार्पनर पे घुमाते हैं ना उसको है ना। उसके बाद फिर पतली नॉक हो जाती है, फिर बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग होती है। तो इसी प्रकार से भागवतम के पेजेस, भगवत गीता, कृष्णा बुक के पेजेस शार्पनर के समान है, थोड़ा पेंसिल घुमा के थोड़ा घुमाइए तो सही, नोक फिर से उसकी बारीक हो जाएगी, बढ़िया हैंड राइटिंग आएगी आपकी। गारंटी हमारी, विश्वास आपका। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। तो हम भजन कृष्ण प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ने समय दिया। आगे भी प्रभु जी कृपा करिएगा इस तरह, और हमें आशीर्वाद करिएगा, हम लोग अच्छे से अ, आप लोग जो विश्वास करके हमें सेवा दिया है हम इसको पूरा कर सकें, और भक्तों को इंस्पायर कर सके, सभी भक्त लोग अच्छे से प्रीचिंग और अपनी साधना को मेंटेन कर सके। तो हम भजन कृष्ण प्रभु जी को धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे। हरे हरे। जय